प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल पर। प्रिय विद्यार्थीगण, आप लोगों की सबसे बड़ी जो बाधा सर रह गई है, उसी बाधा को सर हम दूर करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित आए हैं। बच्चों देखिए, एक चीज माइंड में आपकी रखनी चाहिए सर कि हमारी कट ऑफ है कितना। जो बच्चे का बहुत ज्यादा मैसेज सर आज के दिनों में देखने के लिए मिल रहा है, सर हमारा कट ऑफ क्या है, अर्थात कितना प्रश्न सही कर पाएंगे जो एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। क्योंकि आपके पास अब समय नहीं रह गई, तो उसी हिसाब से उसी क्राइटेरिया को अपने माइंड में सर सेटअप बनाकर हमको उस प्रकार से सर अध्ययन करनी है। क्या हम उस अध्ययन तक पहुंच पा रहे हैं? क्या हम सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उतना प्रश्न सही हो पा रही है? अगर नहीं हो पा रही है तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है, उसमें सर हम लोगों से मैनेज करनी है। तो इसी पर हमारी पूरी तरीके से विचार चलेगी, इसलिए इस वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बने रहने का प्रयत्न कीजिएगा। हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कितना नंबर लाकर एक गवर्नमेंट कॉलेज आप प्राप्त कर पाएंगे पैरामेडिकल वाले, और साथ में सर कितना रैंक चाहिए होगा और रैंक होता क्या है, कितने रैंक में सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। सर मुझे कैटेगरी वाइज कितना रैंक चाहिए होगा, कैटेगरी वाइज सर हम लोग कितना प्रश्न सही करनी पड़ेगी, कितना अंक लानी पड़ेगी, सब पर विचार होने वाला है। अगर कम रैंक आ रही है उसे अच्छा भी कैसे किया जा सकता है, उस सब पर विचार होगी। तो आइए ध्यान दीजिए। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे कि पासिंग मार्क्स जो 2024 अर्थात इस साल की जो पासिंग मार्क्स रहने वाली है वो क्या रहेगी। और जो सर मैंने हमेशा बताने का काम किया पिछले 6 वर्षों से बिल्कुल सेम वही रहा है। तो आप विश्वास कर सकते हैं निस्संदेह, जितना मैं बताऊंगा बिल्कुल उतना ही सर आपकी रहने वाली। तो ध्यान देंगे पासिंग मार्क्स कितना रहेगी सर, इसे आप लोग लेकर चलोगे, मानकर चलोगे। और ये अगर क्लियर फिलफुल करने में अगर आप कामयाब हो जा रहे हैं अर्थात आप सर सफल हो जाएंगे। आगे बस इतना नंबर लाना है सर, कितना उसी पर तो विचार होगी। जीएनएम चाहिए तो कितना, एएनएम चाहिए तो कितना चाहिए होगा, कितना प्रश्न सही करना पड़ेगा आपको, सब पर विचार होगी। तो आइए बिना देर किए सर हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो बिना देर के सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आओ ध्यान दो सारे के सारे। तो सबसे पहली बात है जो महत्वपूर्ण बातें हैं सर वो ये ध्यान देनी है आप लोगों को। क्या सर? वो ये देनी है, क्योंकि होता क्या है कि सर पैरामेडिकल का फॉर्म तो फिलअप कर लिए सर, पैरामेडिकल में कौन सा कोर्स सर आपका पसंदीदार है या कौन सा कोर्स जो है ना भविष्य के लिए जो है ना वरदान साबित होगा, वही कोर्स आपको करनी है। वैसे लोगों का आज तक के दिनों के अनुसार था, आज तक की जो परिस्थिति रही है, लोगों का झुकाव जो जीएनएम में ज्यादा है सर एएनएम की अपेक्षा। वैसे एएनएम भी बेस्ट है, जीएनएम भी बेस्ट है। इन दोनों के अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज आपका, लैब टेक्नीशियन है, बी फार्मा है आपका, एक्सरे असिस्टेंट है सर आपके पास, और भी विभिन्न कोर्सेज सर इस साल तो सर और भी बहुत सारे कोर्सेज सर जुड़ने के लिए मिल गया है। तो और भी बहुत सारा कोर्सेज इंपॉर्टेंट है। तो कितना अंक लाया जाए जो सर जीएनएम मिलेगी, कितना अंक लाया जाए जो एएनएम मिलेगी, सर कितना अंक लाया जाए जो बी फार्मा या अन्य कोर्सेज मिलने वाली है, आइए सब पर करते हैं हम लोग विचार। तो शांतिपूर्वक सर आप लोग इस वीडियो के अंतिम समय तक बने रहेंगे और समझने का काम करेंगे। चलो आओ ध्यान दो। सबसे पहली बात जो सिंपल आप लोग समझिएगा कि सर अगर जीएनएम चाहिए आपको, क्या चाहिए भाई आप लोगों को? अगर आप लोगों को जीएनएम चाहिए, आओगे जी, ग्रेड ए नर्सिंग होता है बेसिकली जीएनएम लोगों का। इसलिए भी क्या होता है भाई, सारे लोगों का फोकस्ड, सारे लोगों का झुकाव जो होता है जीएनएम की ओर होता है। और जीएनएम की अगर बात किया जाए, अगर आपको जीएनएम चाहिए तो ध्यान दीजिएगा, जीएनएम चाहिए तो आप लोगों को एटलीस्ट मतलब जो है ना कम से कम कितना प्रश्न सही करनी पड़ेगी, 50 क्वेश्चन से लेकर 60 क्वेश्चन के बीच में आपको प्रश्न को सही करके आना पड़ेगा। आपको पता है सर कुल मिला के प्रश्नों की संख्या जो आपके एग्जाम में जो पूछी जाती है वो 90 प्रश्न होता है। और इसका अर्थ ये हुआ सर कि आधे से थोड़ा सा ज्यादा लाना है आपको। ज्यादा कंपटीशन तो नहीं है, आपकी कंपटीशन आपसे ही है, ये बस मानकर चलनी है आपको। अर्थात सब 90 प्रश्न में से आधा प्रश्न सही करना, निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब सोचिए कि कोई बच्चे ऐसे भी रंगाएंगे तो सब 10, 15, 20 प्रश्न ऐसे ही हल कर लेते हैं। बाकी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, जो मैं बताता हूं सर वो करने की आवश्यकता है। इतना रैंक आपकी आ जाएगा। कैसे रैंक में सुधार लाया जाए अर्थात कैसे प्रश्नों को सही ज्यादा किया जाए उस पर भी विचार करेंगे। इसलिए सर कहीं नहीं जाना है आप लोगों को। आइए ध्यान देते हैं। तो 50 से 60 प्रश्नों को सर सही करनी पड़ेगी, जीएनएम आपको मिल जाएगी। सिंपल सी बात है। प्रश्नों की संख्या कितना? 90 सर आपका। अब ध्यान दो जो बच्चों का और जो सबसे जो ना टॉप मोस्ट जो सर कोर्सेज है जिस पर ज्यादा झुकाव बच्चे का है, जीएनएम के बाद अगर चर्चा करें हम लोग तो एएनएम पर लोगों का ज्यादा झुकाव होता है। और अगर एएनएम की चर्चा करें हम लोग सर एएनएम का कितना हो जाएगा, तो उससे हमेशा एएनएम का जो हमेशा जो होता है सर एएनएम का जो सर प्रश्नों की संख्या जो सर आप सही करके आएंगे वो जीएनएम की अपेक्षा से कम ही होता है। तो आपको पता ही है इसमें सर आपको 45 प्रश्न से लेकर
एटलीस्ट 50 to 55% आपको क्या करना है भाई, सही करने का काम करना है, अंततः आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन सर इसके अलावा भी तो बहुत सारा कोर्सेस है, उसके लिए कैसे कितना नंबर लानी पड़ेगी सर, कितना प्रश्न सही करना पड़ेगा, मैं रैंक वाइज भी आपको बताने वाला हूं, तो कहीं नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ चर्चा हम लोग कर रहे हैं प्रश्नों पर। हमको पता है सर, चाहे वो पैरामेडिकल के अंतर्गत ही आपका जीएनएम आता है, एएनएम आता है, उसके अलावा अभी जस्ट हम कुछ कोर्सेज और ले रहे हैं सर, वो सब पैरामेडिकल के अंतर्गत ही आएगा। और पैरामेडिकल में पूरे प्रश्नों की जो संख्या होती है सर वो 90 अर्थात 90 होती है ओवरऑल प्रश्न की संख्या। और 90% में से मैंने क्या कहा कि 50 से लेकर 60 प्रश्नों के बीच अगर सही करने में कामयाब होते तो जीएनएम कोर्स मिल जाएगा, टॉप मोस्ट कोर्स, जो सब बच्चों का काफी ज्यादा झुकाव भी सर यहाँ होता है। और साथ में एएनएम के लिए 45 से 55 प्रश्न सही करना होता है सर। आइए आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग, इसके अलावा अगर बात करने का सर हम लोग काम करें, इसके अलावा अगर बात करने का सर हम लोग काम करें तो ध्यान देंगे और भी बहुत सारा कोर्सेस। अगर बात करें हम लोग भाई की ऑप्थेमिक असिस्टेंट की चर्चा करें, इसके अलावा सर लैब टेक्नीशियन की चर्चा करें, इसके अलावा और भी है सर आपका एक्सरे टेक्नीशियन की चर्चा करें, एक्सरे का करें सर हम लोग, या ओटी का चर्चा करें हम लोग। इसके अलावा और भी सर आपके पास डी फार्मा है, डी फार्मा की बात करें, ठीक है। ये सारी बातें जितना भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, अगर ये कोर्स आपको चाहिए, अगर ये कोर्स चाहिए आपको, ये बेहतरीन कोर्स है आज के दिनों में सर, मॉडर्न युग के अनुसार अगर देखा जाए ये बेहतरीन कोर्सेस है। इस कोर्स के लिए आपको जो है ना, आपको जो है 50 प्रश्न से लेकर इसके लिए सर 60 प्रश्न सर मिनिमम आपको सही करनी पड़ेगी, ठीक है। इतना, इससे सर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलने की संभावना काफी ज्यादा तय है, हो जाती है। तो इस प्रकार से मैंने लगभग सारे कोर्सेज आपको बता दिया। इसके अलावा भाई तो बहुत दिनों से कोर्सेज चलते आ रही है, तो बहुत महत्वपूर्ण सर कोर्सेज, लोगों का झुकाव जो है ना आज के दिनों में डी फार्मा की ओर हो गया है, लोग ऑपरेशन थिएटर की ओर सर झुकाव अपना कर लिए हैं, बहुत सारा सर। बेसिकली इस साइड जितना कोर्स दिख रहा है इसमें सर बॉयज लोगों का ज्यादा झुकाव होता है, वैसे लड़के साइड लोगों के लिए तो खैर है ही, इसके लिए सर निसंदेह रहिए आप। ये सारी बातें तो प्रश्न की बात हो गई, कितना प्रश्न आप सही करेंगे, कुल मिला के प्रश्नों की संख्या 90। और पैरामेडिकल का जितना भी सर कोर्सेज आएगा सबके लिए सर 90 प्रश्न ही होता है, सबको पता है। पैरामेडिकल के अंतर्गत ही आपका डी फार्मा, ऑप्थेमिक, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, ऑटी अर्थात ऑपरेशन थिएटर ये सब आती है, और साथ में जीएनएम और एएनएम भी आती है, क्लियर। इसके अलावा अब कई बच्चों का सर ये भी है सर कि मैं एससी कैटेगरी में हूँ सर, मैं ओबीसी कैटेगरी में हूँ सर, मैं बीसी में हूँ या एससी में हूँ, एसटी में हूँ या अन्य कैटेगरी में हूँ सर मैं, तो मेरे लिए क्या सर कितना रैंक चाहिए होगा, रैंक होता क्या है सर ये भी बताइए, और साथ में किस प्रकार से कितने प्रश्न सही करेंगे कितना रैंक आएगा ये भी, ठीक है। बस एक सेकंड समय देंगे बाबू, मैं आपको समझा के कामयाब कर दूं, ताकि अगर ये जानकारी आपको नहीं रहेगी तो भाई आपको जानकारी का अभाव है। तो जब जानकारी का अभाव, आपको सफल होने के लिए जा रहे हैं, कहीं लक्ष्य आपका है सर उस लक्ष्य तक जाने का काम करें, लेकिन आपको जानकारी यही नहीं, तो सिंपल सी बात है भाई, लक्ष्य को हासिल करने में काफी ज्यादा कठिनाई होगी, जहां ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वहां थोड़ा कम करके भी आप मैनेज कर पाएंगे अगर जानकारी होगी तब। आओ ध्यान दो भाई मेरे पे, तो ध्यान दो। अगर बात हम लोग करें किसके भाई, तो हम लोग अगर बात करें सर जीएनएम की चर्चा करें, जो अभी हम लोग चर्चा करते हुए आ रहे थे, किसकी चर्चा करें भाई हम लोग जब चर्चा करें सर जीएनएम की, तो जीएनएम के लिए सर ध्यान दो भाई, समझो जस्ट मैंने चर्चा किया, कितना नंबर चाहिए होगा आपको, तो नंबर चाहिए सर 260 से 270 के बीच। सर अभी आपने क्या कहा इसके पहले, सर जीएनएम चाहिए चाहने के लिए 50 से 60 प्रश्न सही करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। एक प्रश्न 5-5 अंक का होता है, तो आपको पता है ना भाई। अरे 50 प्रश्न सही कर रहे हैं तो इसका मतलब है 250 अंक लाने का काम कर रहे हैं, वही तो मैं कहा रहा हूं कि लगभग 260-270 अंक आपको लाना पड़ेगा, एक प्रश्न पर 5 अंक ऐसा। और इतना अंक अगर लाने में कामयाब होते तो रैंक, अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं, अनरिजर्व में हैं, तो 2500 रैंक आपकी आएगी अगर इतना प्रश्न सही करेंगे। अगर आप 240 से लेकर 250 अंक अर्जित करने में कामयाब होते तो आपका अंक आएगी 500 कब, जब आप बीसी कैटेगरी में होंगे। और जब 220 से 230 अंक लाएंगे तो लगभग आपको 1000 रैंक आएगा, और ये ईबीसी कैटेगरी में। ये सर आपकी कैटेगरी है बेसिकली, हाँ ये बेसिकली जीएनएम के लिए ये टॉप मोस्ट कोर्सेज है, सब लोगों का झुकाव यहाँ होता है, इसलिए इतना अंक, इतना सर अच्छा रैंक आपको लाना होता है। बाकी आपको 10,000 15,000 इतना भी रैंक अगर लाने में कामयाब होते तो आपको एएनएम या अन्य कोर्सेज जो भी चर्चा कर रहे थे, लैब टेक्नीशियन, ऑप्थेमिक, बाकी बी फार्मा वगैरह और बहुत सारी कोर्सेज आपको मिल जाती है, और इसमें उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और जी उसके अलावा एससी कैटेगरी में अगर आप 210 से 220 अंक लाने में कामयाब होते हैं तो 700 जो है रैंक आपको आएगी, और यहाँ से गवर्नमेंट सीट भी पक्का हो जाती है। इसके लिए सर 500 अंक एससी के लिए ऐसा। अब बच्चों का झुकाव होता है सर जीएनएम के लिए, जो ना योग्यता क्या होनी चाहिए ऐसा। तो ध्यान दो भाई मेरे, अरे भाई ध्यान दो, जीएनएम के लिए आपको 17 से 35 वर्ष की उम्र सीमा के बीच में आपको होनी चाहिए। अगर 17 वर्ष से कम उम्र के कोई हैं स्टूडेंट तो वो जीएनएम का फॉर्म भी फिलअप नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर कर भी लिए फॉर्म फिलअप आप अपने एज को आगे पीछे करके, तो दिक्कत वहां होगी वेरिफिकेशन में आपको आगे।
आगे उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग जीएनएम के लिए सर 12वीं में मतलब क्लास 12th में जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, अर्थात पीसीबी होना ही चाहिए। और साथ में 12वीं में सर इंग्लिश में जो है आपको 40 अंक होनी चाहिए, कम से कम 40 अंक अगर है आपको तभी सर क्या कर पाएंगे, आप अप्लाइड होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। स्टूडेंट जो है ना मेडिकल फिट भी होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने के समय मेडिकल तो आपकी जांच नहीं की गई, लेकिन जब आपको कॉलेज मिल जाएगी, एग्जाम दे देंगे, अच्छा रैंक आएगा और उसके बाद जब आप कॉलेज में जाएंगे डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहां पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ली जाएगी, आपकी जांच की जाती है ऐसा। तो इसमें सर फिट होनी चाहिए। और साथ में अगर बात करें सर हम लोग एएनएम का, क्योंकि एएनएम में भी बच्चों का काफी ज्यादा झुकाव होता है, जीएनएम के बाद एएनएम पर ही सर फोकस लोग करते हैं। तो यह एक सर क्या है सर डिप्लोमा कोर्स है, पहली बात है। और उसके बाद सर ओनली एक गर्ल्स के लिए, किसके लिए भाई, गर्ल्स के लिए। और ये जो आपको जीएनएम दिख रहा है ना, इसमें सर गर्ल्स भी आएगी और जानते हैं कि बॉय आएगी, लेकिन जीएनएम के अन्य कोर्सेज के लिए आएंगे पैरामेडिकल के। अभी जब चर्चा किए ना भाई हम, अरे इसके पहले जो चर्चा हम लोग किए, बॉय कहाँ आएगी, आप टेमी के लिए लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, डी फार्मा के लिए, ओटी के लिए आएंगे। बेसिकली ये सब का सब एक प्रकार का जीएनएम निकाला, लेकिन जीएनएम कोर्स अलग है, ये कोर्स क्या है आपकी अलग है, ये चीज ध्यान रहे आपको। तो ये चीज भी ध्यान रहे जीएनएम के लिए भी सर, अगर जीएनएम सेपरेट कोर्स के लिए अगर करना हो तो सिर्फ यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ लड़कियां आएंगी, और यहाँ भी सर सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगी भाई, लड़कियां ही आएंगी एएनएम के लिए ही। लेकिन इसके अलावा अगर बॉयज पैरामेडिकल का फॉर्म फिलअप करते हैं तो मैंने क्या कहा, उसके लिए सर बहुत सारा कोर्सेज और बहुत महत्वपूर्ण कोर्सेज है भाई, ये आज के भविष्य है ये कोर्सेज। डी फार्मा हो, ऑप्थेमिक असिस्टेंट हो, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, ओटी और बहुत सारे कोर्सेज और भी जुड़ने का काम किया गया है सर, कार्य किया गया है। आगे अब देखो सर, ये ग्रेड बी नर्सिंग होता है सर एएनएम, और ये ग्रेड ए होता है सर कौन सा, एएनएम, जीएनएम सॉरी। और उसके बाद जब बात करें एएनएम की योग्यता, लगभग जानते हैं जीएनएम की योग्यता के समान होता है, जितना सर इसमें क्या जो चीज चाहिए होगा उस सेम चीज वहां भी चाहिए होता है, ठीक है। और ये कोर्स लड़कियों के लिए मैंने बता दिया। और इसमें सर 17 से 35 वर्ष के आयु के जो है ना लोग इसमें भाग ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते थे सर 17 से 35 वर्ष के ही आयु के लोग, ठीक है। ये सारी बातें हो गई सर। और देखो अभी भी सर बहुत सारे लोगों को सर डाउट्स रह गई सर, मास्टर एक चीज और सब बहुत ज्यादा झुकाव होता है सर आप लोगों का, क्या कि सर ठीक है हम लोगों को 90 प्रश्न कुल मिला के 90 प्रश्न होता है, उनमें से अगर जीएनएम चाहिए होगा 50 से 60 प्रश्न सही करना है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका 45 प्रश्न सही हो रहा है, 40 प्रश्न सही हो जा रहा है, लेकिन सर 50-55 कैसे करे, ये भी तो है डाउट आपका। और साथ में एएनएम के लिए इतना है तो सर मतलब 5-6 3-4 प्रश्न आपसे हल नहीं हो पा रही, जो आपका जो न्यूनतम कार्य सीमा है जिसे सर आप लांग कर छलांग लगाकर एक गवर्नमेंट सीट पक्का करेंगे, उसमें सर ना कामयाब ना हो जाए, कुछ नंबर कम ना आ जाए। ये बच्चों को सब काफी ज्यादा सर क्या है कमेंट है सर कि सर कैसे सर एडजस्ट किया जाए, तो ध्यान दीजिएगा। इसके लिए सर हम लोगों ने एफर्ट लगाने का काम किया है। अभी बहुत ज्यादा समय हमारे पास है, आप लोग क्या कर सकते हैं कि अभी हम लोग जो है आप लोगों को एक कोर्स सर हम लोगों ने लॉन्च किया था कि आप क्लियर चीजों को कर सके, अपना एडजस्ट कर सके, अर्थात क्रैश कोर्स आपके लॉन्च हम लोगों ने कर दिया है। तो क्रैश कोर्स में आप अगर ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत कम फी है भाई आपके पास, ये लगभग 300 भी फी नहीं है, सारे एक एक करके सारे लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। बाकी हम आपको दिशा निर्देश वहां देते रहेंगे, जो बस कहेंगे वो बस करनी है आपको, बाकी सफल से भाई होना ही होना है। अरे यहाँ कंपटीशन खुद से है ना कि औरों से, बहुत सिंपल है सर भाई। और ध्यान दो बस जो करना है सर मुझे बस वो करते चले जाना है आपको है। इसके अलावा ध्यान देना ऐसा जो सर मैं बताने जा रहा हूँ सर आपको, क्या सर कि यूट्यूब पर जो है ना आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मुफ्त जो है यूट्यूब पर क्लास हो रही है, आपकी बिल्कुल मुफ्त क्लास हो रही है। कितने बजे सर, ठीक और ठीक कितने बजे भाई, 6 बजे जो है ना इवनिंग अर्थात शाम को हम लोग सर पीएम में उपस्थित होते हैं और पूरा सेट लेकर चल रहे हैं। कोई बच्चे ऐसे हैं क्योंकि जिसको जीएनएम चाहिए तो उसको कितना चाहिए, 50 से 60 प्रश्न सही करना है, उसका 40 और 35 प्रश्न ही सही हो रही है, तो उसे सर डेवलप करने के लिए सर आपको इस क्लास में ज्वाइन होना ही पड़ेगा। 15 से 20 अंक आपके अंतिम समय में सर ये तुरंत डेवलप कर देगी। ज्यादा नहीं, मात्र 4-5 क्लासेस ही आप उपस्थित होकर देखिएगा ना, क्योंकि 30 डे 30 सेट हम लोगों ने सोचा है। और साथ में एक स्लोगन भी हम लोगों ने बनाया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप बस ये देखिए, अगर आपका 5 प्रश्न 6 प्रश्न से पीछे रह जा रहे हैं तो आपको आकर उपस्थिति दायर करना है शाम वाले सर ये जो यूट्यूब पर बिल्कुल मुफ्त क्लास जो चल रही है सर मैराथन क्लास, यहाँ पर उपस्थिति दायर करना है। अगर आप कर लिए दायर, मात्र 1 सप्ताह क्लास 7 दिन कीजिए लगातार, आप एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, लगातार शुरू से आकर जुड़िए और अंतिम चरण सीमा तक बने रहिए। 7 दिन के बाद आप खुद अपने में जो है ना बदलाव देख लेंगे। आपका प्रश्न जो सही होने की संख्या जो होगी वो डेवलप हो जाएगी, बढ़ जाएगी। निश्चित रूप से 5 से 10 प्रश्न जो है ना आपके 7 दिनों में बढ़ जाएगी, यह मैं गारंटी लेता हूं। बस 7 दिन तक आप धैर्य तो रखिए, उसके उपरांत 30 डेज चलेंगे फिर क्लियर हो जाएगी।
आइए, और इसके अलावा सर ध्यान दो आप लोग भाई, अरे हम लोग कितना मेहनत आपके पीछे करते चले जा रहे हैं, तो ये आपके द्वारा स्मार्ट गुरुकुल को नंबर 1 चैनल बनाया गया। मुझे पता है कि आप लोग जो है ना, आप लोग निस्वार्थ भाव से बहुत ज्यादा प्रेम हमको करते हैं, लेकिन साथ में जैसा हम लोग को मोटिवेट मिल सके तो आप लोग जैसा ना सब्सक्राइब भी कर देंगे, सब्सक्राइब करने नहीं छोड़ेंगे और साथ में लाइक्स भी करते हुए जाएंगे। ठीक है सर, आइए ध्यान देते हैं। बाकी मैं तो आपके लिए समक्ष खड़ा हूं, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। बस जो बोलूंगा वो करते चले जाना है, और सफल सर कैसे नहीं होंगे सर हम लोग देख लेंगे। अरे सफलता लगातार हम लोगों ने सैकड़ों में देने का काम किया है, इस साल में सर सैकड़ों में सफलता हम लोग देंगे, और चक दे फटे भाई, इस प्रकार से सर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अंततः सफल भी होंगे। ठीक है, ये सारी बातें थी कुल मिला के। आई थिंक आप मेरी बातों से संक्षिप्त हो पाए होंगे, समझ पाए होंगे। और जो है शाम को उपस्थिति दायर कीजिए, क्रैश कोर्स से वहां कर जुड़ जाइए, जैसी आपकी इच्छा हो। बाकी कोई डाउट्स हो, कठिनाई हो, परेशानी हो तो राज सर का नंबर सर आपको दिख रहा होगा, सर बगल में चल रहा होगा, यहाँ से नंबर लीजिए सर का, बात कीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। आइए आकर जुड़िए। पासिंग मार्क्स कितना है मैंने बता दिया, अपना लक्ष्य को सर हासिल करने के लिए सर बनाइए सेट, प्रैक्टिस कीजिए डेली, और देखिए क्या हम पासिंग मार्क्स पास कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो शाम को आइए और जुड़िए, निश्चित रूप से जुड़िए। अगर जो सर कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो सर हम लोग कह रहे हैं कोर्स भी लॉन्च कर दिया, आकर जुड़िए। और जो चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करें सर, तो उसके लिए सर हम संदेश सर आपके समक्ष खड़े हैं। शाम को आइए और 6 बजे डेली आइए भाई, डेली आइए। 6 से लेकर लगातार मैराथन क्लास चलती है डेली। मात्र 5 दिन की क्लास में आप में बदलाव दिखेगी, और अगर 30 डे लगातार 30 दिन समय क्लास लगातार करेंगे, निश्चित रूप से सर आपको जो है ना सफलता में दिलाऊंगा, सफल ही नहीं अच्छा अंक दिलाऊंगा, अच्छा कोर्सेज दिखेगी, मन पसंदीदा कोर्सेज दिख जाएगी, मन पसंदीदा आपको कॉलेज दिख जाएगी, आपको ब्रांचेस दिख जाएगी, माता पिता का सपना पूरा होगा भाई, साकार होगा। हमने जो सोचा उसे सर ठाना है, उसे हम लोग को पूरा करके रहेंगे। मैं दीपक ले रहा हूं वर्तमान समय में विदा, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। लेकिन जो मैंने कहा इसे सर आप लोग फॉलो किए, चूंकि मेरे अंदर जो लव जगी हुई है वो आपके वजह से ही जगी हुई है, तो मैं चाहूंगा आप सफल हो, और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है भाई। आइए मिलते हैं सर पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, सेट प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आइए सर हरी आप आइए और जुड़ने का काम कीजिए। धन्यवाद।